अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे से तो तबीयत फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैद के एपिसोड नंबर 21 के बारे में, जिसका कि नया प्रोमो नशर कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जिसका इंतजार सब ड्रामा देखने वालों को होता है। अशर अदन की लिखी हुई डायरी आखिरकार पढ़ ही लेता है। डायरी पढ़ते ही आशिर को रेहाम की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और सारे झूठों से पर्दा उठ जाता है। डायरी पढ़कर तो आशिर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि अदन ने उसमें रेहाम के लिए अपनी एक तरफा मोहब्बत के बारे में लिखा होता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि सिर्फ अदन ही रेहाम से मोहब्बत करता था, जबकि रेहाम को तो इस बात का पता भी नहीं था कि अदन उससे मोहब्बत करता है या नहीं करता। सारी हकीकत जानने के बाद आशिर जज्बाती हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि गलत फहमी की वजह से और जल्दबाजी में रेहाम के साथ जो ज्यादतियाँ हुई उनका कुफरा अदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हीं इल्जामात की वजह से रेहाम को हर तरफ से ज्यादतियों का सामना करना पड़ा था। कि रेहाम ने भी आगे से सब्र का कलमा पढ़ लिया था और चुपचाप ये ज्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही थी, और आखिरकार उसे उसके सब्र का फल मिल ही जाता है। रेहाम की सच्चाई जानने के बाद आशिर उसके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता, क्योंकि दूसरी तरफ ये नज़ारा देखकर फरा भी थोड़ी जज्बाती हो जाती है और रेहाम के पास जाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, कितना बर्दाश्त करोगी तुम, हम तुम पर जुल्म कर करके थक गए लेकिन तुम बर्दाश्त कर करके नहीं थकी। जबकि हमेशा की तरह रेहाम उसे ना में ही जवाब देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी आपा भी आशिर की ये बेचैनी और बेसुकूनी भांप जाती हैं, इसलिए वो रेहाम से कहते हैं कि आशिर कुछ दिनों से उलझा है, बिल्कुल चुप खामोश। जिस पर रेहाम इन्हें जवाब देते हुए कहती है कि शायद ऑफिस की वजह से, जिस पर बड़ी आपा कहती हैं कि नहीं, ऑफिस की वजह से नहीं, कोई और वजह है। दूसरी तरफ आशिर को अब भी चैन नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सारी सच्चाई जानना चाहता है, इसीलिए वो अदन के किसी दोस्त से मिलता है ताकि वो सारी सच्चाई मुकम्मल तौर पर जान सके। कि उससे मिलने के बाद भी आशिर को यही पता चलता है कि रेहाम बिल्कुल बेगुनाह है। जिस तरह आपने देखा कि आखिरकार सच की जीत होती है और सच जीत ही जाता है। सच के साथ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि आपको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़े, लेकिन आखिरकार आप देखेंगे कि सच जितना मर्जी छोटा हो और उसके सबूत जितने मर्जी छोटे हों, लेकिन झूठ चाहे जितना मर्जी बड़ा हो और जितना मर्जी ठोस सबूत हो झूठ के, लेकिन वो होता झूठ ही है और झूठ के कभी पाँव नहीं होते। आखिरकार सच सामने आ ही जाता है, चाहे हकायक को सामने आने में थोड़ी देर लग जाए, लेकिन आखिरकार हकायक सामने आ ही जाते। जिस तरह आपने देखा कि रेहाम सच के साथ खड़ी थी, उसके लिए सच को साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह भी सच्चे लोगों के साथ होता है और सच को सामने लाने में अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है। रेहाम का सच सामने आने के बाद आशिर बहुत ज़्यादा दुखी है और वो रोता है, क्योंकि गलत फहमी की वजह से उसने और उसके घर वालों समेत दीगर लोगों ने रेहाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए होते हैं। के बाद आपने देखा कि बड़ी आपा को भी पता चल गया है कि अब रेहाम का सच सामने आना शुरू हो गया है, इसलिए वो रेहाम से कहती हैं, खुदा का शुक्र अदा करो कि वक्त तुम्हें बेगुनाह साबित कर रहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आशिर के सामने तो रेहाम की सच्चाई साबित हो चुकी है, लेकिन क्या आशिर अपने घर वालों के सामने और दीगर लोगों के सामने रेहाम की सच्चाई को साबित करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जबकि दूसरी तरफ फरा और उसके वालिदैन का क्या होगा, ये भी नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।